हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक स्टॉक जितना गिरे उतना लो, करोड़पति बना देगा। जी हां, बिल्कुल। ये लाइन सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट इसका प्रूफ मिल जाए तो मजा नहीं, डबल बम्पर सुपर से ऊपर वाला मजा। और आज हम ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां प्रूफ के साथ बताएंगे जितना गिरे उतना लो। तो क्या आप सब तैयार हैं इस बेमिसाल जर्नी के लिए जहां कंपनी से दोस्ती करते हुए ये सब चीज को देखेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हर न्यूज सबसे पहले सिर्फ आपके पास। देखिए, कंपनी को पहले समझते हैं। जब आप या आपके बच्चे या आपके मम्मी पापा मोबाइल यूज करते हैं और उसमें जो ऐड दिखता है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही कंपनी है। तो आप समझ गए होंगे ये कंपनी क्या करती है। उम्मीद करूंगा मैंगो पीपल की भाषा में सबसे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। अब डिटेल में बात करेंगे, स्टॉक का नाम बाद में बताएंगे जिससे आपको मजा आ सके। ये एक लीडिंग मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी है जो 2005 से कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल 2005 से। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। यहां पर कंपनी के दो मेन फाउंडर हैं। एक है मिस्टर अर्जुन खन्ना जो कंपनी के एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सेकंड है अनुज कुमार। चलिए अब देखते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो ये जो कंपनी है ये मोबाइल एडवर्टाइजिंग से सबसे ज्यादा पैसे कमाती है और यही इसके ग्रोथ का राज है। तो आप सोच रहे होंगे मोबाइल एड से पैसे कैसे। देखिए, हो सकता है आप वेबसाइट के बीच में जाकर एड्स डालेंगे, गेम्स के बीच में ऐड डालेंगे या फिर वीडियो के बीच में। एक्चुअली यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और ये कंपनी यहाँ पर आपको पूरा हेल्प करती है इन सब चीज़ों में। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ भी है। बेसिकली ये कंपनी आपको टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाने में पूरी हेल्प करती है। टारगेट ऑडियंस, और ये जो होता है ना, इनके कंज्यूमर प्लेटफॉर्म जहाँ से अराउंड 98.2% का रेवेन्यू इनको आता है। 98.2%। तो आई होप टारगेट ऑडियंस आप समझ गए होंगे। तो मान लीजिए कि आपका कोई प्ले स्कूल आप चलाते हैं, आपको उसका ऐड करना है, तो ऐसी जगह चाहे चलाएं जहां के लोग प्ले स्कूल को सर्च कर रहे हो। तो ये क्या हुआ, टारगेट ऑडियंस हुआ। अब सवाल ये आता है कि इस कंपनी को कैसे पता कि कौन सी ऑडियंस को किस में इंटरेस्ट है, कौन सा यूजर क्या पसंद करता है। और यही बन जाता है कंपनी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपने कभी गौर किया है जब आप फ्लाइट की टिकट या होटल सर्च करते हो उसके बाद आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, ये ऐड आते रहते हैं, आपको दिखाएंगे ये क्या है, टारगेट ऑडियंस। आप उनके लिए टारगेट हो, क्यों? क्योंकि आपने सर्च किया था। तो सिंपल बोला जाए तो क्या है, डेटा गेम, जहां पे आपकी सर्च को पकड़ा जा रहा है, आपकी सोच को पकड़ा जा रहा है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये कंपनी टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि इनके पास डेटा है यूजर का और कंपनी जानती है कि यूजर को किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है और किस में नहीं, क्योंकि हर आदमी अपने अपने हिसाब से सर्च कर रहा होता है। अब ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी की कंपनी है जहां पे इनके बिजनेस का दो सेगमेंट है। पहला कंज्यूमर प्लेटफॉर्म और दूसरा है इनका इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। अब यहां पर जो इनका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है ये 4 तरह की सर्विस देता है। यस, 4 तरह की, क्योंकि रेवेन्यू भी तो मोटा दे रहा है। पहला है न्यू कंज्यूमर कन्वर्जन, यानी एक्विजिशन करके, एंगेजमेंट करके, ट्रांजैक्शन करके। कैसे? थ्रू रिलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजमेंट, यानी सिंपल मोबाइल ऐड के थ्रू आप इनसे ऐड करवा सकते हो, अगर आसान भाषा में कहें तो। दूसरा, रीटारगेटिंग एग्जिस्टिंग कंज्यूमर टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन फॉर ई कॉमर्स कंपनी थ्रू रेवलेंट मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। यानी एग्जाम्पल के लिए आप किसी वेबसाइट पर गए, वहां आपने कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, आपने उसकी पूरी डिटेल तो देख ली, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते आपका मूड बदल गया, आपका मन बदल गया। होता होगा आपके साथ। आपने क्या किया, अंत में वो प्रोडक्ट बाय नहीं किया और उस वेबसाइट को बंद कर दी और दूसरी वेबसाइट पर चले गए। ऐसी सिचुएशन में कई बार आपने देखा होगा
जिस नई वेबसाइट को आपने खोला है वहां पर आपको सेम ऐड दिखाई दे रहा है। क्यों भैया, जाओ शॉपिंग करो, क्योंकि आपने किसी और वेबसाइट पर देखना बंद कर दिया था। इसको कहा जाता है रीटारगेट एड्स। बेसिकली इसमें उन यूजर को टारगेट किया जाता है जो लोग पहले उस ऐड तक गए तो थे लेकिन बाय नहीं कर सके, तो दूसरी वेबसाइट पर ऐड दिखाया जाता है, याद दिलाया जाता है, बार बार रिकॉल किया जाता है। रिकॉल यानी दिमाग का रिकॉल, फोन का नहीं, जिससे आप उस प्रोडक्ट को बाय कर ले। तीसरा है ऑनलाइन टू ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, जिससे ऑनलाइन कंज्यूमर इंगेजमेंट को स्टोर तक लाना। बहुत बार आपने ऐसे ऐड भी देखे होंगे जहां पर वो आपसे कहते हैं कि आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट को रिजर्व कर सकते हैं और स्टोर से जाकर पिकअप कर सकते हैं, जिससे फुटफॉल आए। आजकल बहुत बिग बिग ब्रांड ये फैसिलिटी दे रहे हैं, ऑनलाइन पसंद करो, स्टोर से देख लो, जिससे और क्लियर रहे और आपके बगल में, राइट। और चौथा है हेल्प इन रिड्यूसिंग डिजिटल एड फ्रॉड। अब आप कहोगे ये डिजिटल फ्रॉड क्या है? देखिए, आप सबको पता है कि ये जो डिजिटल एड हैं यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। मतलब कोई यहाँ पे फेक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर आपके ऐड को बैक टू बैक क्लिक करता चला जाता है। ऐसे केस में आपको लगने लगता है कि आपके ऐड पे काफ़ी लोगों ने क्लिक किया, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कई बार हैकर्स फेक सॉफ्टवेयर बना के आपके ऐड पर बार बार क्लिक करते हैं, और जब आप यहाँ ऐड के लिए पैसे भर रहे होते हैं तो यहाँ आपका नुकसान होने लगता है, क्योंकि आपके ऐड पर क्लिक तो बहुत होते हैं लेकिन आपके प्रोडक्ट को कोई परचेज तो कर नहीं रहा है। और यहाँ पर एफएल इंडिया ने एक ऐसा अपना प्लेटफॉर्म बनाया है जो बताएंगे कि बार बार आपके ऐड पर क्लिक किया जा रहा है, ये फेक हो सकता है। आई बात समझ में? तो ऐसे में आप यहाँ पर अपने ऐड में चेंजेस भी कर सकते हैं, जिससे आप स्कैम से बच सकें, राइट। और ये कंपनी का एक स्पेशल मास्टर स्ट्रोक हो जाता है जो आपको रियल टाइम में बता रहेगा कब किसके साथ फ्रॉड हो रहा है। अब ये कंपनी क्लाइंट से पैसे कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर तरीके से लेते हैं, यानी जो क्लाइंट ने रियल में क्लिक किया उसके बाद कुछ खरीदा, राइट, तो एक यूजर को अभी वो चार्ज कर रहे हैं अराउंड एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट 41.3 रुपीज। अब आते हैं इनके दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। अब दूसरे प्लेटफॉर्म की जो चीज़ है, वहाँ पर अगर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच पाए, यानी ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म, राइट, तो वहाँ भी ये आपको हेल्प करते हैं क्योंकि इनके खुद का प्लेटफॉर्म है। तो ये तो पूरा सिस्टम हुआ जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब अगर इसको और समरी में कहें तो ये कंपनी B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मोबाइल मार्केटिंग का काम करती है। कंपनी की जो मोटा मोटी 40% की आय है इंडियन मार्केट से आती है। अब इस कंपनी के ई कॉमर्स क्लाइंट में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, बुक माई शो, आईबीबो जैसे नाम हैं। इसके अलावा इनके क्लाइंट लिस्ट में J&J, मैकडोनल्ड, एयर एशिया, एक्सिस बैंक, निसान जैसे नाम है, यानी बिग क्लाइंट नेम है। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल पे। अब इनका फाइनेंशियल देखिए, नेट इनकम साल दर साल जबरदस्त बढ़ रहा है। वहीं पर आप इनका टोटल रेवेन्यू देखिए, लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखेंगे इनका स्टेटमेंट तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है। वहीं पर अगर आप इनके होल्डिंग्स में नजर डालते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग आपको गिरती हुई नजर आती है, यानी 68.38 से घटकर आज के डेट में 59.8% हो चुकी है। वहीं पर अगर आप इधर में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगातार गिरकर 5.66% हो गई है। वहीं पर FII की होल्डिंग देखोगे तो जबरदस्त इंक्रीज 7.59 से बढ़कर 19.87 हुआ था और अभी थोड़ी सी गिरावट आई है 18.25%, यानी FII की अच्छी खासी। और अब फाइनली इस स्टॉक में रिटेल वालों ने भी प्यार दिया है और 15.82% के पास ये चल रहा है। अगर इनके डेट पे गौर करो तो 119 करोड़ का डेट है और फ्री कैश फ्लो 52.3 करोड़ का है।
कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो आपको इनके फाइनेंशियल से दिखता है। अब इस कंपनी का जो बिगेस्ट एसेट है वो है इनका कंज्यूमर डेटा। अगर 2019 के एंड की बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो इनके पास अप्रॉक्स 2.02 बिलियन कंज्यूमर प्रोफाइल है, जहां पर 571 मिलियन इंडिया का है और बाकी सब बाहर के मार्केट का यानी वर्ल्ड का है। और आपको पता ही है डेटा जिसके पास है वो है किंग। अब एक और मज़ेदार चीज़ जो इनको लिस्टिंग के बाद से बहुत बेहतर रिटर्न दी है वो है, लिस्टिंग के बाद इन्होंने लगातार एक्वायर किया मेजॉरिटी स्टेक कंपनियों में, जिससे कि ये अपने बिजनेस को और बेहतर कर सके। वहाँ पर इन्होंने 95% स्टेक लिया मीडिया स्मार्ट में, 67% स्टेक लिया इन्होंने ऐप नेक्स्ट में, 8% स्टेक लिया इन्होंने इंडस ओएस में, उसके बाद 8% स्टेक लिया बोबल एआई में। बोबल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब चलते हैं चार्ट पर, जहां देखेंगे कैसे क्या कहानी बन रही है। अब चलते हैं चार्ट पे, तो इस स्टॉक का नाम है एफल इंडिया, राइट। अब एफल इंडिया का चार्ट आपके सामने हाजिर है, जहां पर एक सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज, पहली जैसा कि जो हमने बताया आईपीओ के बाद से बम्पर रिटर्न दिए, 6100 तक चला गया, मतलब करोड़पति बनाने वाला रियल शेयर। वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे। उसके बाद ये स्टॉक गिरकर 3815 आया और आज के डेट में वापस से 5440 का हाई बना चुका है। अब एक बड़ी प्यारी सी चीज़, क्यों गिरा कैसे गिरा उसके बारे में बाद में आएंगे, बट एक पहले नॉर्मल सी भाषा में बात करते हैं जो मुझे लगता है कि आपके दिल को भी छुएगी और आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी। जब ये स्टॉक 6100 गया, जितने भी आप आर्टिकल देख लो या एक जेन्युइन लेवल पे कहो, तो कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हो गए थे। और जब भी कंपनी के वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं तो मार्केट में चाहे बैड न्यूज़ आए, चाहे किसी भी तरीके से न्यूज़ आए, वो न्यूज़ बनती है और वो न्यूज़ के कारण स्टॉक में करेक्शन आती है और वो स्टॉक की करेक्शन उसकी वैल्यूएशन को एडजस्ट करती है और उसके बाद वापस से वो स्टॉक चलने लगता है। इस स्टॉक के साथ भी सिर्फ और सिर्फ यही हुआ है। अब जैसा कि मैंने कहा, एक स्टॉक ऐसा जिसको जितना गिरे उतना लो, करोड़पति बना सकता है। तो अब आप ये देखिए कि एक स्टॉक आईपीओ के बाद से बम्पर लिस्टिंग, ये गिरा, अगर किसी ने गिरते गिरते में लिया हो तो उसके बाद की रैली। अब कुछ नए लोग, हमारा परिवार बढ़ गया है तो कुछ नए लोग कहेंगे इस तेजी के बाद वीडियो बना रहा है। इसकी वीडियो हमारे को जब इसकी कोई पूछता नहीं था उस समय हमने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पे लोगों ने कमेंट किया था कि क्या इस कंपनी ने आपको पैसे दिए हैं। वो कमेंट आज भी उस वीडियो के नीचे जाके देख सकते हैं। इससे आपको ये प्रूफ मिले कि अच्छी कंपनी हम हमेशा कवर करते हैं। और इस स्टॉक में गिरावट के बाद भी हमने कहा था एफल इंडिया एक अच्छा शेयर है, जहां पे वैल्यूएशन एडजस्टमेंट के लिए हर तरह की कहानी बनती है, जो इसको एडजस्ट कर रही है, बाकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है कि इनका जो प्राइवेसी इशू का कंसर्न था वो अब ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है। और मैं एक बड़ी प्यारी सी चीज़ बोलता हूँ, आप बहुत सारे स्टॉक देखते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आज बजाज फाइनेंस ले लो, कोविड आया, चूँकि उनका ब्याज का काम है, मतलब इंटरेस्ट पे देना, तो बहुत तरह की न्यूज़ बनी, स्टॉक गिरा। आज कहाँ है? उस समय एक से एक आर्टिकल थे, अब बजाज फाइनेंस वो नहीं रहेगा, अब वैसा रिटर्न नहीं देगा, अब ज़माना बदल गया है, ये है वो है। तो ये चीज़ें एक अपने आप में है कि इस चीज़ को समझना है कि मार्केट में अच्छे स्टॉक के रिगार्डिंग कई सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आती हैं। जब भी कोई कंपनियां परफॉर्म करती हैं वो एक बिजनेस का रिस्क होता है, जहां पे प्राइवेसी कंसर्न को लेकर चीज़ें आई थी, बट अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिजॉल्व होती नज़र आ रही हैं और वापस से स्टॉक परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। तो मेरी नज़र में ये स्टॉक पहले भी जितना गिरे उतना लो था, आज भी मेरी नज़र में जितना गिरे उतना लो है। इसका सेंस होता है एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट, यानी हर मंथ एक फिक्स अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करें, इससे हर एक प्राइस में एवरेज भी होता चला जाता है और एक लॉन्ग रन के हिसाब से एक बेहतर रिटर्न भी मिलता है। तो उम्मीद करूंगा कंपनी से अच्छी तरीके से दोस्ती हुई होगी, एक बिग लर्निंग मिली होगी, एक स्टॉक में तेजी, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट और वापस से तेजी, जहां पर आपको एक पूरा ऑब्जर्वेंस मिला होगा कि मार्केट को कैसे देखा जाता है। अच्छी न्यूज़ बुरी न्यूज़ आती रहती है, कंपनी कैसी है उसको उसका फोकस इंपॉर्टेंट आता है।
तो ये सब चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।